बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कुछ परावर्तन के कुछ जरूरी पदों को की परिभाषा पढ़ी, जैसे आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब। अब हम लोग बाकी जो दूसरे पद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये दूसरा पद है आपतन कोण। चित्र 1.3 में देखो, एंगल NOA इक्वल टू आई इक्वल टू आपतन कोण। जो अभिलंब से जो किरणें परावर्तन के बाद कोण बनाती हैं उसको आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये चित्र 1.3 में दिखाया गया है। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाते हैं उसे परावर्तन कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चित्र 1.3 में एंगल NOB इक्वल टू R इक्वल टू परावर्तन कोण। मतलब अभिलंब से जो किरण बिंदु पर पड़ने, आपतन बिंदु पर पड़ने वाली किरण जो पड़ती है उसको आपतन कोण, और बिंदु से टकरा कर परावर्तित होती है तो वो अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। अब ये कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। इसमें नियम है, क्या है कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तभी हम लोग प्रकाश के परावर्तन का व्यवहारिक जीवन में फायदा उठा पाएंगे। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब दोनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये तो सिंपल है, एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन कितने होते हैं? तीन तरह के। मान लो XYZ डायरेक्शन होता है तो XY प्लेन होता है, XZ 3 डायमेंशन, 3 दिशाओं में प्लेन होता है। तो लेकिन ये तीनों अलग अलग दिशा में नहीं होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो XY तुम लोग पढ़े होंगे, XY प्लेन, XZ प्लेन, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ना उसमें पढ़ाया जाता है, XZ प्लेन और YZ प्लेन। तो तीन तरह के प्लेन होते हैं, लेकिन इसमें ये आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही समतल में होते हैं। मान लो XY है तो XY में ही होगा, ठीक है। और दूसरा बहुत आसान सा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ये मान्यता नहीं करेंगे हम लोग तो कोई व्यावहारिक इसका प्रयोग जीवन में नहीं कर पाएंगे। अब आगे कहता है AO OB तथा ON एक ही समतल कागज के तल में है। मतलब ये चित्र में समझाने के लिए लिखा है, AOB एक ही समतल में है और एंगल AON इक्वल टू एंगल BON होता है आपतन कोण। एंगल ON क्या है? आपतन कोण। एंगल BON है परावर्तन कोण। AON को I बोल दिया, BON को R बोल दिया, तो I इक्वल टू R होता है। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे जब जो किरण है वो दर्पण पर बिंदु पर, दर्पण समतल पर लंबवत पड़ेगी बिंदु पर, तो क्या होगा? जब लंबवत किरण पड़ेगी तो I इक्वल टू R इक्वल टू 0 हो जाएगा। चित्र 1.4 में दिखाया गया है। तो जब किरणें किसी बिंदु पर लंबवत पड़ती हैं समतल पर तो क्या होता है? परावर्तन जिस रेखा में किरण आती है उसी में वापस लौट जाती है। बच्चों, अब हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब कैसे बनता है? अब कोई वस्तु से प्रकाश की किरणें चली और वो किसी दर्पण से टकरा के वापस हमारी आँख में जाती हैं, तो हमारी आँख को जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो जिस बिंदु पर वह दिखाई देता है, तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं, जो दर्पण में दिखाई देता है। एक्चुअल वस्तु को नहीं, जो दर्पण के द्वारा हमें चित्र दिखाई देती है, वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु ने उसका जो चित्र दिखाई देता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो तरह का होता है,
एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि वो वस्तु से किरण चली, टकरा के हमारे आंखों पर आई, तो वास्तविक प्रतिबिंब वो हुआ। ये हमेशा उल्टा दिखाई देता है और इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब पर्दे पर जो देखते हैं हम लोग सिनेमा हॉल में, वो आभासी प्रतिबिंब है। तो वो प्रतीत होता है, आता हुआ किसी बिंदु से प्रतीत होता है। चित्र 1.4 में दिखाया गया है। तो उसको वो सीधा होता है, उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो दो तरह के प्रतिबिंब हो गए, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब। अब यहाँ चित्र 1.4 में समतल दर्पण पर कैसे प्रतिबिंब बनता है ये दिखाया गया है और समझाया गया है। चित्र ओ से जो सीधी लंबवत रेखा जा रही है किरण, वो वापस वहीं पर चली जा रही है, तो इसमें तो कोई प्रतिबिंब बना नहीं। फिर ओ से एम के पास आ रहा है, फिर एम से ए पर आ रहा है, ए से बी पर, जब बी पर हमारी आंख है तो बी से हमें लगता है कि वो प्रतिबिंब पीछे से आ रहा है, वो डॉटेड लाइन में दिखाया गया है। तो ये आभासी प्रतिबिंब है, ये सीधा दिखाई देता है। तो ये प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, क्या है, ये समझाया गया है। ठीक है, तो ये पृष्ठ अब समाप्त होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की और है, एक नियम और यहाँ बता रहा है कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होते हैं। जैसे चित्र 1.5 में देखो, MO इक्वल टू MI होता है। तो ये नियम होता है, इसको भी हमें दर्पण का व्यावहारिक उपयोग करते समय इस नियम का ध्यान रखना है। एक तो हमने बताया आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, और आपतन दूरी इक्वल टू परिवर्तित दूरी।